थे सुमेरियन सभ्यता के बारे में, और सुमेरियन सभ्यता का हम लोग शासन पद्धति देख लिए थे। अब सुमेरियन सभ्यता के शासन पद्धति जहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे टॉपिक, उसके आगे का टॉपिक हम लोग अभी देख रहे हैं। तो देखिए अगला जो टॉपिक है वो है हम लोगों का लेखन कला। क्या है? लेखन कला। हम लोग पढ़ रहे थे विश्व इतिहास, और विश्व इतिहास का हम लोग का जो पहला चैप्टर था वो था लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। अब देखिए दुनिया में यानी कि विश्व में सबसे पहले लिखने का जो ज्ञान आया था वो मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों को ही आया था। और मेसोपोटामिया का सभ्यता कितना भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में, सुमेर, अकादियन और एक था आपका असीरियन। और हम लोग सुमेर सभ्यता के बारे में देख रहे थे। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम लिपि का आविष्कार सुमेर वासियों द्वारा किया गया। यानी मेसोपोटामिया में जो हम लोग कहते हैं कि विश्व में सबसे पहले लिखना या पढ़ने का ज्ञान मेसोपोटामिया के लोगों को आया था, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में सुमेर वासियों को, यानी जो उसका पहला सभ्यता था सुमेरियन सभ्यता, उन लोगों को आया था सबसे पहले लिखने के लिए। इनकी जो लिपि है उसको किलाकार लिपि कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कई बार क्या होता है किलाकार लिपि को हम लोग किलाक्षर लिपि भी कहते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। कई बार क्या लिखा हुआ है? किलाकार लिपि, और कई जगह पे क्या लिख दिया है? किलाक्षर लिपि। यह एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। उस टाइम में लिपि का इतना ज्ञान था नहीं, तो लोग साइम्बोलिक लिपि रखा करते थे। जो स्क्रिप्ट होता था वो साइम्बोलिक होता था और लोग उसी को पढ़ते थे और समझते थे। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि ये एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। अब उस टाइम में पेपर वगैरह तो था नहीं, तो लिखा कैसे जाता था? तो इन लोग क्या करते थे ना, मिट्टी का चौड़ा चौड़ा पट्टी बनाते थे। क्या करते थे? मिट्टी का चौड़ा चौड़ा पट्टी बनाते थे, उसके ऊपर लिखते थे किसी नोकीला चीज से, और लिखने के बाद उसको आग में पका दिया करते थे। अब वो क्या हो गया? परमानेंट हो गया। और ऐसे ही तख्ती के ऊपर तख्ती रख रख करके ये लोग क्या करता था, पूरे एक तरह का आप समझिए तो बुक जैसा लिख दिया करता था। अब देखो हम लोग का सुमेरियन सभ्यता खत्म हो गया। अभी हम बताएं कि 3 था, सुमेरियन, अकादियन और एक क्या था? असीरियन। तो सुमेरियन सभ्यता खत्म हो गया। अब हम लोग इसका जो अगला पार्ट है बेबीलोन एवं अकादियन सभ्यता, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? अकादियन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए अकादियन सभ्यता में क्या है। ठीक है। पहला पॉइंट इसका देखते हैं। पहले जो सभ्यता चला है उसका नाम था सुमेर सभ्यता। और सुमेर सभ्यता जब अपने आप को खड़ा कर रहा था, अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, जब ये अपने आप को फैला रहा था, उसी समय अरब रेगिस्तान में, अरब क्या है? रेगिस्तान है। अरब रेगिस्तान में सेमेटिक जातियां घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रही थी। कौन सी जातियां? सेमेटिक जातियां। कैसा जीवन व्यतीत कर रही है? घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रही है। अब ये सेमेटिक जातियां देखिए, जब सभ्यता बन रहा था ना तब 2 तरह के लोग विकसित हुए थे। एक ऐसे लोग जो अस्थायी निवास में रहते थे, और एक ऐसे लोग जिनका अस्थायी निवास नहीं था, वो घुमक्कड़ लोग थे। जहां जाते थे लूटपाट मचाते थे, जो खाने पीने का मिल गया लिए, फिर आगे बढ़ गए। तो सेमेटिक जाति वैसा ही जाति था, घुमक्कड़ था, परमानेंट निवासी नहीं था। इन लोग किसी एक स्थान पर इन लोग का विकास नहीं हुआ था। तो ये लोग क्या था? घुमक्कड़ जाति था। ये लोग कहाँ का था? रेगिस्तान का था। अब देखो घुमक्कड़ जाति क्या है? ये लोग देखता है जहाँ ज्यादा खाने पीने का चीज है, जहाँ ज्यादा संसाधन है, वहां पर जाके अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद वहां पे लूटपाट मचाता है, पूरा लूटता है, और लूटने के बाद जो कुछ मिला उसको लेकर के फिर आगे चल जाता है। इन लोगों को शासन करने से कोई मतलब नहीं है, ये लोग शासन करता ही नहीं है। तो पहला पॉइंट में हम लोग यही लिखे हैं कि जब सुमेर सभ्यता डेवलप हो रहा था उसी टाइम अरब के रेगिस्तान में सेमेटिक जातियां जो है वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहा था। कैसा जीवन व्यतीत कर रहा था? घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहा था। अब देखिए आगे देखें, इसी सेमेटिक जाति के कुछ लोगों ने सारगन प्रथम, ये नाम याद रखिएगा, सेमेटिक जाति के लोग सारगन प्रथम के नेतृत्व में, यानी सेमेटिक जाति जो अरब रेगिस्तान का है और ये सारगन प्रथम, ये दोनों लोग मिल करके क्या किया? सुमेर के नगर उमा के शासक लुगल जगिस्ती पर आक्रमण किया और उसको परास्त कर दिया। क्या किया? उसको परास्त कर दिया। कौन कौन? सेमेटिक जाति जो अरब का था और सारगन प्रथम, दोनों लोग मिल करके अटैक किया था। किस पर अटैक किया था? लुगल जगीसी पर। और लुगल जगीसी कहाँ का राजा था? सुमेर सभ्यता का नगर का नाम था उमा। क्या नाम था? उमा। वहां का राजा था ये। अब देखिए ये जो उमा का शासक है ना लुगल जगीसी,
अपने टाइम का एक महान शासक था। इसको ना सुमेर का राजा भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, लगभग 25 साल तक शासन किया था, आसपास के कई सारे नगरों को हराया था और हराने के बाद वहां पे शासन किया था। उस काल में क्या होता था, छोटे छोटे नगर होते थे, हर नगर का एक राजा होता था और सब अपना अपना शासन करता था। लेकिन ये जो उमा नगर था सुमेर सभ्यता का, वहां का जो राजा था लुगल जगीसी, ये अपने नगर पर तो शासन कर ही रहा था, साथ ही साथ क्या किया, आसपास के जितने भी नगर थे सबके ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद सबको क्या किया, अपने में मिला लिया और अपने राज्य को बड़ा किया। इसीलिए इसको सुमेर के राजा का उपाधि भी दिया गया है, लुगल जगीसी को। अब ये लुगल जगीसी को कौन परास्त किया, सेमेटिक जाति और सारगन प्रथम, ये दोनों लोग मिल करके उमा नगर के शासक लुगल जगीसी को परास्त किया। अब देखो लुगल जगीसी परास्त, मतलब सुमेरियन सभ्यता पे शासन करने वाला अब कोई नहीं है, तो अब क्या हो गया, सुमेरियन सभ्यता का अंत हो गया, पतन हो गया। और सुमेरियन सभ्यता अब किसके हाथ में आ गया, तो सारगन प्रथम और सेमेटिक जाति के हाथ में आ गया। और यही लोग क्या किया था, उस सभ्यता का नाम रखा था अकादियन सभ्यता। क्या नाम रखा था, अकादियन सभ्यता। अब देखो सेमेटिक जाति क्या है, घुमक्कड़ है, उसको तो शासन व्यवस्था चाहिए नहीं, चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो शासन व्यवस्था किसको चाहिए, सारगन प्रथम को चाहिए। तो राजा अब कौन बनेगा अगला, सारगन प्रथम ही आगे का राजा बनेगा। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, लुगल जगीसी ने समस्त मेसोपोटामिया पर अधिपत्य स्थापित कर लिया था। लुगल जगीसी कौन है, उमानगर का राजा, यानी सुमेरियन सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। आसपास के जितना भी राज था सबको जीत लिया था। ये लगभग 25 वर्ष तक शासन किया था। कितना वर्ष तक शासन किया था, 25 वर्ष तक। इसने लगास नगर को पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा तबाह कर दिया था, मंदिर सब तोड़ फोड़ दिया था, वहां का राजा को पूरे तरीके से बर्बाद करके रख दिया था ये लुगल जगीसी। कितना साल शासन किया, 25 साल। लेकिन आप जैसा करेंगे आपके साथ भी वैसा होगा। इतिहास हमें सिखाता है कि किसी के पास परमानेंट पावर नहीं रहता है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा, परसों किसी और के पास रहेगा, हमेशा पावर का ट्रांसफर होते रहता है। तो अभी लुगल जगीसी बड़ा पावरफुल है, लेकिन इसको कौन परास्त करता है, सारगन प्रथम और कौन, सेमेटिक जाति, दोनों लोग मिल करके इसको क्या करता है, परास्त कर देता है। अब देखिए सारगन प्रथम जो इसको परास्त किया था ना, ये एक्चुअल में कहाँ का राजा था, कीस का राजा था। ये कीस क्या है पता है, ये भी सुमेर सभ्यता का एक नगर है। सुमेरियन सभ्यता में बहुत सारा नगर था, कीस, लगास, ऊर, ऐसे करके बहुत सारे नगर थे। तो ये कीस जो है सुमेर सभ्यता का एक नगर है, वहां का राजा का नाम है सारगन प्रथम। क्या नाम है उसका, सारगन प्रथम। यही सारगन प्रथम है जो सेमेटिक जाति के साथ मिल करके लुगल जगीसी को हराया है और हराने के बाद अक्काद राज का स्थापना किया है। जब लुगल जगीसी को हरा दिया तो सुमेरियन सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। और ये क्या किया, अपने एक नया नाम से नया सभ्यता बनाया। क्या किया, ये अपने एक नया नाम से नया सभ्यता बनाया, जिसका नाम क्या रखा, अकादियन सभ्यता रखा। इसने अधिकांश सुमेरियन राज्य पर अधिकार कर लिया। कौन, सारगन प्रथम। जितना भी सुमेर का राज था सबको जीत लिया और इस तरह से अकादियन सभ्यता का उद्भव हुआ। क्या हो गया, अकादियन सभ्यता का उद्भव हो गया। तो ये हम लोग देख रहे थे अभी अकादियन सभ्यता के बारे में। है कालांतर में बेबीलोन नामक एक सुंदर शहर बसाया गया। ये तुम लोग देख लिए थे कि अकादियन का उद्भव कैसे हुआ। अब आगे क्या कह रहा है, कालांतर में बेबीलोन नामक एक सुंदर शहर बसाया गया और यही शहर जो था बाद में अकादियन साम्राज्य का राजधानी बन गया। इसलिए अकादियन साम्राज्य को या अकादियन सभ्यता को बेबीलोनिया की सभ्यता भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि इसका राजधानी क्या था, बेबीलोन था। बेबीलोन क्या है, बाद में बना है। और अकादियन सभ्यता का नाम बेबीलोन के नाम के कारण ही बेबीलोन की सभ्यता पड़ गया था। नेक्स्ट लिखें, सारगन प्रथम को कई जगह पर सारुकिन भी कहा गया है। सारुकिन भी कहा गया है। इसने संयुक्त राज्य की स्थापना की थी। ये पहली बार ऐसा हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता में कि कोई राजा संयुक्त राज्य की स्थापना किया था। अगर भारत में बात करें तो ये काम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य किया था, जो संयुक्त राज्य का स्थापना किया था। इसलिए कई सारे इतिहासकार सारगन प्रथम का तुलना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी करते हैं। किसके साथ करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सारगन ने जगीसी को परास्त किया। ये दोनों देखे थे कि सेमेटिक जाति और सारगन दोनों मिलकर के जगीसी को परास्त किया था और उसको जंजीरों से जकड़कर निपुर नगर में इनलील के फाटक तक लाया था। इनलील कौन है, निपुर नगर में देवी का नाम था, है ना। तो निपुर नगर में इनलील के फाटक तक लाया था। किसको, जगीसी को। कौन लाया था, सारगन। जंजीरों से जकड़ करके उसको हराने के बाद लाया था। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि लुगल जगीसी के नीतियों से
अब कौन सा नीति था उसका? बार बार युद्ध करना, मूर्ति वगैरह तोड़ दिया था, हम लोग देखे था ना लगास नगर का। तो इससे जनता उससे नाराज हो गया था, और जनता भी किसका साथ दे रहा था? सारगन का ही साथ दे रहा था। किसका साथ दे रहा था जनता? सारगन का। क्यों दे रहा था? क्योंकि लुगल जगीसी के नीतियों से वो परेशान हो गया था, इसीलिए वो जनता का साथ दे रहा था। और सारगन जब उसको हराया तो हराने के बाद उसको क्या किया था? जंजीरों से जकड़ करके नीपुर नगर में इनलिल के फाटक तक उसको लेके आया था, ताकि दिखाए सबको कि हमसे ताकतवर राजा कोई नहीं है, हम इसको भी हरा दिया। अब देखो सारगन जो जीता था ना, उसका कुछ रीजन है। रीजन क्या है कि वो अपने युद्ध में धनुष और बाण का प्रयोग किया था, और सुमेरियन के लोग यानी लुगल जगीसी सब भाला लेके पहुंच गया। अब भाला से ज्यादा वार होगा कि तीर धनुष से होगा? तीर धनुष से होगा, दूरे से मार देगा उससे, और भाला सामने जाके मारेगा। अब फेंकेगा भी भाला तो ज्यादा दूर जाएगा नहीं, और तीर धनुष से क्या होगा? तीर एकदम दूर तक जाएगा। इसीलिए सारगन जीत गया था और लुगल जगीसी हार गया था। और हम लोग देखे थे कि लुगल जगीसी भी बहुत ताकतवर राजा था, 25 वर्ष तक शासन किया था। तो उसके हारने के पीछे रीजन क्या है? जनता का सपोर्ट नहीं मिला, मंदिर वगैरह का जो मूर्ति वगैरह तोड़ दिया था, सेना भी उससे नाराज हो गया था, और वो भाला का प्रयोग किया था युद्ध में। अगर उसके पास भी तीर धनुष होता तो शायद लुगल जगीसी भी नहीं हारता। तो सारगन इसीलिए जीता था। और आगे लिखा है कि सारगन शारीरिक पुष्टता में भी आगे था। शारीरिक पुष्टता मतलब ताकतवर था। देखो जीत जाए ना तो कोई भी ताकतवर हो जाता है, लेकिन मेन जो रीजन है वो क्या है? धनुष बाण वाला रीजन है, जिसके कारण सारगन क्या था? जीता था। सेमेटिक के इतिहास में सारगन को राष्ट्रीय वीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय वीर कहा जाता है। अब सारगन प्रथम का टाइम खत्म हो गया है। अब सारगन के बाद उसका तीसरा बेटा जिसका नाम था नरामासिन, क्या नाम था उसका? नरामासिन, वो राजा बना। नरामासिन राजा बना था, उसका नाम था नरामासिन। ये था आपका सारगन का तीसरा बेटा था, ये नरामासिन। और सारगन का बाद जब उसका तीसरा पुत्र जब नरामासिन राजा बना, तो ये क्या था? अपने पिता के जैसा ही एकदम शक्तिशाली शासक था। इसने भी क्या किया था? कई सारे नगर राज्यों को जीता था और उस पर शासन किया था। ये भी चारों दिशाओं के राजा का उपाधि धारण किया। इसके पिता क्या उपाधि धारण किए थे? राष्ट्रीय वीर। ये क्या किया है? चारों दिशाओं के राजा का उपाधि धारण किया है। और नरामासिन के बाद जो अक्कादियन सभ्यता है, इसमें अराजकता फैल गया। क्या फैल गया? अराजकता। यानी अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके बाद कोई और राजा बना है। तो ये हम लोग देख रहे थे लुगल जगीसी कैसे हारा, सारगन प्रथम कैसे जीता, जीतने के पीछे रीजन क्या क्या था, और लुगल जगीसी हारने के पीछे क्या रीजन था? वो भाला लेके लड़ रहा था, जब तीर धनुष से लड़ रहा था तो दूरे से मार दिया सबको, हरा दिया सबको, इसलिए सारगन प्रथम जीत गया। इसके बाद उसका बेटा नरामासिन राजा बना, वो भी बढ़िया राजा था, अलग अलग प्रदेशों को जीता था, और वो क्या किया था? चारों दिशाओं के राजा का उपाधि धारण किया था। इसके बाद क्या हो गया? फिर वहां पर अराजकता फैल गई। तो ये था हम लोग का अक्कादियन सभ्यता के